आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की एक बहुत ही शानदार सब्जी जिसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसको एक बार अगर आप खाते हैं तो आप बार बार इसको बनाएंगे। यहाँ पे हमने 250 ग्राम पालक लिया है। पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पालक की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं उनमें कड़वापन ज़्यादा होता है। जो मोटे मोटे डंठल थे ना उन्हें हटा लिए यहाँ से, थोड़े पत्ते पत्ते टाइप के रखे हैं और इसको अब फाइनली चॉप कर लेंगे हम। जब भी फाइन चॉप करना हो तो इसको टाइट पकड़िए। इसका जो बंडल है बिल्कुल टाइट होना चाहिए तो बिल्कुल फाइन निकलेगा। आपकी पकड़ ढीली हुई तो ये फाइन नहीं होगा। ये हर हरी सब्जी के लिए काम करता है। तो यहाँ पे देखिए फाइन पालक कट चुका है। पालक जब भी काटते हैं या कोई भी हरी सब्जी काटते हैं एक बार काटते हैं, दोबारा इस पर नाइफ नहीं लगाते हैं। अगर दोबारा नाइफ करेंगे या ऐसे 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 चॉप करेंगे ना इस तरह से तो काला पड़ जाएगा। ये जो पालक हमने काटा है इसको सॉफ्ट करने के दो तरीके हैं। या तो हल्का सा ब्लांच कर दीजिए, मतलब उबलते हुए पानी में डालिए और निकाल लीजिए, या फिर इसमें नमक डाल के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको सॉफ्ट फॉर्म डालनी है इसकी। इस तरह से नहीं डालना है, सॉफ्ट फॉर्म डालनी है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा नमक डाला इसके अंदर और इसको इसी तरह छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। पालक के अंदर नमक डाले हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब क्या करना है, इसको निचोड़ लीजिए हाथों से, ये देखिए। और जो पानी है इसको फेंकना नहीं है, ये पानी यूज़ होगा। बेसिकली इसको सॉफ्ट फॉर्म में डालना है हमको, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इस पालक के अंदर हम मिलाएंगे बेसन। ये 1 कप बेसन है। और बेसन मैंने कौन सा लिया है, मैंने बेसन लिया है मोटा वाला बेसन। आपको किसी भी परचूनी की दुकान पे मोटा बेसन मिल जाता है। इससे लड्डू भी बनते हैं, इससे मोहनथाल भी बनता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दरदरा होता है ये, और दरदरा होने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। कभी ट्राई करना मोटे बेसन के गट्टे। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स या कुटी हुई मिर्ची, आधी बड़ी चम्मच कुटा हुआ धनिया मोटा वाला, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने जब मुंह में आते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि बेसन का काम हो रहा है तो हल्का सा अजवाइन तो डालना बनता ही है, तो हल्का सा अजवाइन डाल लीजिए इसमें। थोड़ी सी सौंफ, पतली वाली सौंफ 1 छोटी चम्मच। मिर्च तो हमने पहले डाल ली है। और ये गई थोड़ी सी हल्दी, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम। थोड़ी सी हींग, आधी छोटी चम्मच। आधे कप से थोड़ा सा कम है दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। 1/4 छोटी चम्मच मीठा सोडा, आप इसके जगह बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, ये डाला इसमें थोड़ा सा नमक। पहले क्या करना है, इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो जो पालक से पानी निकला था उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर डो रेडी हो चुका है, लेकिन लगभग 10 मिनट का इसको रेस्ट देना पड़ेगा, जिससे कि बेसन अच्छी तरह से फूल जाएगा। 10 से 12 मिनट इस डो को हो चुके हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको फटाफट से यहाँ पर। अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब इसका एक राउंड बनाएंगे। अगर हाथों में चिपक रहा है या नीचे चिपक रहा है तो हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे। अब इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो यहाँ पर रोटी की तरह इसको बेल दिया है। बहुत ज़्यादा पतला ना करें, पतला करेंगे तो इसको लिफ्ट करने में दिक्कत आएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काजू बादाम ले लिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इसमें डाल के देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। आप काजू बादाम की जगह यहाँ पर थोड़ा सा मूँगफली भी डाल सकते हैं चॉप करके। अब इसका रोल करेंगे हम यहाँ पर। हल्का सा प्रेस कर देना जिससे काजू बादाम थोड़ा सा अंदर चला जाए। अब ये बन गया एक रोल। अब इस रोल को हाथों से इस तरह से प्रेस करना है, क्योंकि एयर आ गई इसके अंदर, एयर निकालनी है हमको। आप चाहें तो इसको रोल रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए इस तरह से। ये हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। बहुत ज़्यादा दबाएंगे तो बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाएंगे जो हमने स्टफिंग करी है। हल्का सा एयर भी निकल जाएगी। इसी तरह से दूसरा वाला भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों रोल रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। और नाइफ़ की हेल्प से आप इनको शार्प भी कर सकते हैं, मतलब इनकी जो एजेज़ हैं शार्प हो जाती हैं इस तरह से। अब इसको 1/2 कर लेता हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत बड़ा चाहिए फिर हमको। तो चलिए इनको फटाफट से बॉईल कर लेते हैं। पानी में उबाल आ चुका है तो अब इसमें ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। और कम से कम 10 से 15 मिनट इसको उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ये फ्लोट हो जाते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पक गए हैं। फ्लोट होने में मुश्किल से इसको लगते हैं 2 से 3 मिनट। 2 मिनट के अंदर ही ऊपर तैर के आ जाते हैं। लगभग 12 से 15 मिनट इसको लगातार उबालते रहिए, तब जाके पकेगा ये। चाहे तो बीच बीच में आप इस तरह से पलटी मार सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे लगभग 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बबल्स भी इसके ऊपर आ गए हैं। ये देखिए इस पर बबल्स आ गए हैं। तो अब इसको निकाल लेते हैं। और फूल के दुगना भी हो गया ये। पालक के ये गट्टे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और ठंडे होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टफ बर्फ़ी की तरह। चलिए इनको काट लेते हैं। ये देखिए, अब जिस साइज़ में आपको काटना है उस साइज़ में आप काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा ना काटें, वरना क्या स्टफिंग फिर ग्रेवी में निकल जाएगी। अगर आप इनको फ्रिज में रखना चाहते हैं, बाद में खाना चाहते हैं, तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने के बाद में ये लगभग
10 से 15 दिन तक चल जाते हैं। फ्रिज में रखना होगा इनको। चलिए आपको मोटे बेसन का कमाल दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये अभी ग्रेवी से बाहर है, इसकी सॉफ्टनेस चेक करना। ये देखिए, हल्का सा प्रेस किया और ये बिखर गया, पूरा बिखर जाएगा ये। और जब ग्रेवी इसके अंदर जाएगी तो सोचिए ये कितना सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट गट्टे की पहचान, पूरा बिखरना चाहिए। ये यहाँ पे लिए हमने 2 कप दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। जैसे 2 दिन 3 दिन पुराना दही का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे ग्रेवी काफ़ी खट्टी हो जाती है, तो फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बेस के लिए हम यहाँ पे धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 छोटे चम्मच। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे लहसुन का पेस्ट मैं डाल रहा हूँ। एक गट्टे को मैश करके दही के अंदर डाल देंगे। इससे 2 काम होंगे। इसको डालने से 2 काम हो जाएंगे। पहला, एक तो बाइंडिंग आ जाएगी, दही फटने के कोई चांस नहीं है। दूसरा, थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ भी जाएगी। दही को अच्छी तरह फेंट लेना है, दही में किसी तरह के लम्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे लिया एक हैवी बॉटम का पैन और इसमें डाल रहा हूँ मैं सरसों का तेल, 3 बड़े चम्मच। आप चाहें कोई दूसरे तेल से भी बना सकते हैं और चाहे तो घी से भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल के इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। सरसों के तेल को हल्का सा जलाना होगा। तेल यहाँ पे गर्म हो गया तो सबसे पहले तो जीरा चटका लेंगे। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा यहाँ पे चटक चुका है और ये गया 2 प्याज। अब अनियन को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अनियन यहाँ पे बढ़िया से ब्राउन हो चुके हैं, तो चलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर दिए मैंने, और उसी के साथ में यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो इस तरह से ऑयल में हल्का सा इन्फ्यूज़ कर लीजिए, इससे खुशबू आती है। दूसरा, रोस्ट करके लास्ट में भी डाल सकते हैं। जैसे ही आपको कसूरी मेथी की स्मेल आए उसी टाइम ये पानी डालना है। और ये पानी कौन सा है? ये पानी है जिसमें हमने गट्टा उबाला था। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। दही का जो बेस हमने बना के रखा था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जैसे ही दही आपने ऐड किया फटाफट से उसको स्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। गैस की फ्लेम को शुरू में थोड़ा सा कम रखा जाता है जब भी दही डाला जाता है, और धीरे धीरे करके गैस की फ्लेम को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन लगातार हाथ चलता रहना चाहिए जब तक कि उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उबाल आ चुका है। तो अब इसको लगातार स्टर करने की कोई नीड नहीं है। ये हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है। जो हमने एक गट्टा क्रश करके डाला था उसका कमाल है। और ये रहा वही पानी जिसमें हमने गट्टे उबाले थे, ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर काफ़ी फ्लेवर होते हैं। यहीं पे ऐड करते हैं हम नमक स्वाद अनुसार, और अब हमारे पालक के गट्टे इसके अंदर डुबो देते हैं। अब यहाँ पे लगभग 5-6 मिनट और पकाना होगा, जिससे कि जो गट्टे हैं अच्छी तरह से जो ये ग्रेवी है इसको ऑब्जर्व कर ले, मसालों को ऑब्जर्व कर ले, सॉफ्ट भी हो जाए। तो यहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे वाले सॉफ्ट हो गए हैं, और ग्रेवी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए आप। तो चलिए फिनिशिंग करते हैं। ये गया नाम का गरम मसाला, और धनिया जाएगा श्रद्धानुसार। अल्टीमेट बनी है ये, बहुत ही गज़ब की बनी है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको सर्व करेंगे ना, मज़ा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से इसको प्लेट कर लेते हैं। तो पालक की सब्ज़ी को एक बार इस तरह से बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।